जैसलमेर के बडोदा गांव के निवासी उमेश सिंह मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 2 फरवरी की रात को जैसलमेर के बडोदा गांव के पास एक युवक का शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के शव को जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के भाई जगमाल सिंह ने सदर पुलिस थाना में 4 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि 2 फरवरी की रात को अज्ञात लोगों ने उसके भाई उमेश सिंह की हत्या कर दी। मृतक के शरीर पर कई चोटों के निशान हैं और उसके कान भी काटे गए हैं। एसपी सुधीर चौधरी के निर्देशन में पुलिस टीम ने आज इस मर्डर केस का खुलासा किया। देखिए, उगम सिंह नाम के युवक की हत्या के संदर्भ में एक रिपोर्ट उनके भाई के द्वारा प्राप्त हुई थी, जो कि बडोदा गांव का रहने वाला है। जो शरीर पे चोटें थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसके पूरा विश्लेषण करने के बाद ये जानकारी में आया कि युवक की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। इस संदर्भ में हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, तकनीकी आसूचना संकलन किया। सीसीटीवी फुटेज में भी एक संदिग्ध की फोटो हमारे पास में आई, परंतु जो विक्टिम का और अक्यूज्ड का आपस में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, आपस में जान पहचान नहीं थी, इसलिए उसके तकनीकी इन्वेस्टिगेशन में भी किसी प्रकार का इनपुट नहीं आया। और विक्टिम और अक्यूज्ड पहली बार ही घटना के दिन मिले थे, और जो घटना का मेंसरिया और जो मेन कारण है वो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का था। जो मेन अक्यूज्ड है नक्तू पुत्र हेमाराम, जो ओड जाति का है और पोड़ा पुलिस थाना सदर का रहने वाला है। इसका एक विधि से संघर्षित बालिका के साथ में प्रेम प्रसंग था, जिसकी जानकारी विक्टिम को हो गई थी, और इस जानकारी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं ये घटना कारित हुई है। इसके संदर्भ में डिटेल अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और सभी सबूतों को इकट्ठा करके जो नए कानून है उसके तहत वीडियो साक्ष्य संकलन करके अनुसंधान कर रहे हैं। अभियुक्त को हमने डिटेन किया है और सारे सबूत इकट्ठे करके आज ही हम उसे अरेस्ट करेंगे। यही होगा। देखिए, बड़ा चैलेंजिंग केस था। लास्ट 3 दिन से जो परिजन थे वो भी लगातार पुलिस के संपर्क में थे। उनका कहना था जब तक कि मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे और डेड बॉडी का डिस्पोजल भी नहीं होगा। परंतु आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब इस तरह की घटना होती है तो पुलिस बड़ी संवेदनशीलता से काम करती है। स्पेशली जैसलमेर पुलिस इसको लेकर काफ़ी संवेदनशील थी, और परिजनों को भी हमने विश्वास दिलाया, और पुलिस के कॉन्फिडेंस के बाद ही उन्होंने पोस्टमार्टम कराया, क्योंकि पोस्टमार्टम से अगर टाइमली होता है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हमारे पास में आ जाते हैं। जितना डिले पोस्टमार्टम में होता है, कहीं ना कहीं अक्यूज्ड को उसका फायदा मिलता है। दूसरा, जब डेड बॉडी का टाइम डिस्पोजल नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारी पुलिस का भी डाइवर्जन और ध्यान एक डेड बॉडी डिस्पोजल की तरफ ही रहता है। मेरा आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में इस तरह की घटना हो, पुलिस का सहयोग करें। इस तरह की गंभीर घटनाओं में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाती, और हमारी टीम ने दिन रात काम किया है। स्पेशली क्योंकि अक्यूज्ड और विक्टिम दोनों कभी एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो किसी प्रकार का भी तकनीकी साक्ष्य हमारे पास में नहीं आ पाया, परंतु आसूचना संकलन से और डिटेल एनालिसिस से हमने इस घटना को खोला है। इस घटना को कारित करने के बाद अक्यूज्ड ने विक्टिम का मोबाइल और उसकी मोटरसाइकिल भी अपने साथ लेकर के गया है, तो उसकी भी हम रिकवरी कर रहे हैं। और आने वाले समय में अभियुक्त के साथ में और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसके रिगार्डिंग भी हम अनुसंधान कर रहे हैं।